एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि श्रीनगर में आज सियासी हलचल तेज हुई है, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ी कामयाबी मिली है क्योंकि सफीना बैग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन आज थाम लिया है। बाकायदा तौर पर उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया और इस मौके पर बताया जा रहा है कि उनके जो शवर है मुजफ्फर हुसैन बैग वो भी उनके हमरा मौजूद थे। साबिक डीडीसी चेयरपर्सन है सफीना बैग आज अपने हामियों के हमरा नवाई सुबह श्रीनगर में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में बाकायदा तौर पर शमूलियत इख्तियार की और इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पार्टी के नायब सदर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सफीना बैग का बाकायदा तौर पर पार्टी में उनका खैर मकदम किया और इस मौका पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, सीनियर लीडर चौधरी मोहम्मद रमज़ान जो बारामुल्ला से ख़ास तौर पर अरकान असम्बली है वो इस मौके पर मौजूद थे। जावेद अहमद डार को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, पार्टी के सूबाई सूबे कश्मीर को आप देख रहे हैं। इसके अलावा जो तमाम उड़ी से रुकन असम्बली, बारामुल्ला से रुकन असम्बली वो भी इस मौके पर मौजूद थे और साथ ही साथ जो सफीना बैग है उनके हमरा लोगों की एक बड़ी तादाद थी और अपने हामियों के हमरा आज सफीना बैग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया। बारामुल्ला के साबिक ज़िला तरक्याती काउंसिल डीडीसी चेयरपर्सन सफीना बैग ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया। पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने नवाई सुबह श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान उनका खैर मकदम किया। दीगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान भी तकरीब में मौजूद थे। सफीना बैग ने अपने हामियों के हमरा पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। सफीना बैग साबिक नायब वज़ीर आला मुजफ्फर बैग की अहलिया है और डीडीसी चेयरपर्सन के तौर पर अपने दौर में बारामुल्ला की तरक्याती सरगर्मी में उनका अहम किरदार रह चुका है और सियासी हल्कों का मानना है कि उनकी शुमालियत से बारामुल्ला मज़ीद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मजबूत होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मज़ीद ताकत मिलेगी। और आज बाकायदा तौर पर जो पहले कई महीनों से कयास आराइयाँ चल रही थी, आज बाकायदा तौर पर सफीना बैग ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया। मैं पिछले 1 साल से इस बारे में सोच रही थी और मुझे ये लगा कि ये वो जमात है जो अपने लोगों की तर्जुमानी सही तरीके से करेगी और ज़ाती तौर पे मैं उमर साहब की शख्सियत से बहुत मुतासिर हूँ कि जिस तरीके से इस मुश्किल वक्त में, इस मुश्किल दौर में उन्होंने जम्मू कश्मीर की सदारत को संभाला है और जिस तरीके से वो एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलते हैं वो काबिल तारीफ। मैनिफेस्टो जो है उसके हवाले से तो मैं बात नहीं करना चाहूँगी, मैंने अभी ज्वाइन किया है, लेकिन मुझे ये इस बात पे पूरा यकीन है क्योंकि मैं कोई रात अभी जुमा 8 दिन में सियासत से नहीं हूँ, मैंने सियासत को बहुत करीब से देखा है। मुझे लगता है कि वक्त की ज़रूरत है कि हम इस जमात की और ज़्यादा मजबूती करें। जिस तरह से तो आप जो पार्टी के स्पोर्ट्स पर्सन हैं आप उनसे बात कीजिए, मेरा मुनासिब नहीं इस पर बात करना। मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतने तादाद में लोग खुद आए हैं, अपनी मोहब्बत से, बदकिस्मती से वो सब यहाँ आ नहीं सके, मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं इस वक्त श्रीनगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी कार्यालय में यानी नवाई सुबह में मौजूद हूँ और यहाँ पर कसीर तादाद के जो है यहाँ पर लोगों की जो हजूम था वो देखने को मिला। इस बीच जो है सफीना बैग ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया। उनका स्वागत करने के लिए खुद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट है फारूक अब्दुल्ला और उनके हमरा चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे और काफ़ी सारे ऐसे लीडरान थे जिन्होंने उनको पार्टी में जो है वेलकम किया। जब हमने सफीना बैग से ये सवाल पूछा कि आखिर क्या वजह रही कि उन्होंने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा, तो उन्होंने कहा कि काफ़ी सारा विचार और काफ़ी सारा जो सोचने के बाद ही जो है उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मंशूर है या नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार यहाँ पर बनी और उनकी सोच को देखते ही उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट है फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने उनका स्वागत किया, वेलकम किया और साथ ही साथ उनके आने से पार्टी और मजबूत रहेगी और आने वाले समय में जो है मजीद इसी तरह की जो है चाहे ज्वाइनिंग हो या बाकी चाहे लोग जिस तरह से जुड़ रहे हैं तो इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ेगा। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए नूर मोहम्मद, नवाई सुबह श्रीनगर। चलिए, सफीना बैग को भी आप सुन रहे थे जो कह रही थी कि उमर अब्दुल्ला की जो कारकर्दगी है उससे मुतासर होकर उन्होंने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया।